नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और स्वागत करता हूं आपका खबरी विशेष में। आज जिस शख्सियत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वह एक आम आदमी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो आम आदमी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज उनका जन्मदिवस है। बस इसी जन्मदिवस पर एक छोटी सी प्रस्तुति हमारी टीम के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ। उन्होंने 1979 में आईआईटी खड़गपुर से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातकी की उपाधि प्राप्त की। बाद में 1992 में वे भारतीय नागरिक सेवा के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा IRS में आ गए और उन्हें दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। 1995 में अरविंद ने 1993 के बैच के IRS अधिकारी सुनीता से शादी की। उन्होंने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में आयकर आयुक्त के रूप में 2016 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। इस युगल के 2 बच्चे हैं। केजरीवाल शाकाहारी हैं और कई वर्षों से विपश्यना ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए ही उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू कर दी। जनवरी 2000 में दिल्ली आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की, जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसके बाद फरवरी 2006 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए सिर्फ परिवर्तन में ही काम करने लगे। अरुणा रॉय, गोरेलाल मनीषी और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया, जो जल्द ही एक मूक सामाजिक आंदोलन बन गया। दिल्ली के सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद ने 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम RTI को पारित कर दिया। इसके बाद जुलाई 2006 में उन्होंने पूरे भारत में RTI के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अरविंद ने अब अपने संस्थान के माध्यम से एक RTI पुरस्कार की शुरुआत की है। 6 फरवरी 2007 को अरविंद को वर्ष 2006 के लिए लोक सेवा में CNN-IBN इस वर्ष का भारतीय के लिए नामित किया गया। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफ़र की औपचारिक शुरुआत कर दी। उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी, जो अब अन्ना टोपी भी कहलाने लगी है, पहनी थी। उन्होंने टोपी पर लिखवाया, मैं आम आदमी हूँ। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को ही अपने भावी राजनीतिक दल का दृष्टिकोण पत्र भी जारी किया। आम आदमी पार्टी के गठन की आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल एवं लोकपाल आंदोलन के बहुत से सहयोगियों द्वारा 26 नवंबर 2012 भारतीय संविधान अधिनियम के 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित स्थानीय जंतर मंतर पर की गई। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित से थी। उन्होंने नई विधानसभा सीट से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 मतों से हराया। अरविंद केजरीवाल को कुल 44,269 मत मिले थे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फरवरी 2015 के चुनावों में उनकी पार्टी ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटों में जीत भारी बहुमत हासिल करी थी। 2015 के चुनावों में उनकी पार्टी ने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटों में भारी जीत की बहुमत हासिल करी थी। 14 फरवरी 2015 को वे दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। 2014 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में शामिल हुए। भारत में सूचना अधिकार अर्थात सूचना कानून सूका के आंदोलन को ज़मीनी स्तर पर सक्रिय बनाने, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और सबसे गरीब नागरिकों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सशक्त बनाने हेतु उन्हें वर्ष 2003 में रमन मैगसेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।